Welcome back to our channel Enjoy Study Class 10 and Class 12. So basically in this video we have to discuss our chapter number 2 part 2. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज बहुत कम टाइम बचा एग्ज़ाम के लिए. अभी तक आपने सीरियसली स्टडी स्टार्ट नहीं किया तो कर लीजिएगा. मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी है, उसके ऊपर भी आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं. एंड अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो भी आपको अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बता दिया अब आपको 10 डेज़ के अंदर किस टाइप से स्टडी करनी है कि आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो जाए बिना स्ट्रेस के. मैंने वहाँ पर आपको जो बताया है उस हिसाब से करोगे ना, बिना कोई स्ट्रेस के टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना. तो 80-20 रूल हमें फॉलो करना है. वो बात मैंने आपको यहाँ पे छोटी सी टिप दे दी. आपको यहाँ पे 80-20 रूल फॉलो कर लो, आपका हो जाएगा. ओके, 80-20 रूल आपको पता होगा क्या है, नहीं पता है तो वीडियो चेक कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट. लास्ट वीडियो में हमने मोलर कंडक्टिविटी तक पहुँचे थे. मैंने बोला था इसका आपको खुद को डायग्राम बनाना है, वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रही हूँ. कभी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं. एंड अभी तक आपने डाउट सॉल्विंग के लिए कोई डाउट नहीं था, इतने ज़्यादा डाउट नहीं थे, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया. एक डेरिवेशन आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो डेरिवेशंस आएंगे, बट मैं चाह रही हूँ पहले आपका केमिस्ट्री कम्प्लीट हो, उसके बाद हम डेरिवेशन वीडियो करेंगे. ठीक है, डोंट वरी ऑफ दैट. उसके अलावा लर्निंग वीडियो के ऊपर बोला था, लर्निंग वीडियो पर मैं वीडियो क्या बनाऊँ, मैं आपको हर वीडियो में याद करने का तरीका बता देती, हर वीडियो में आपको याद करने का तरीका बता देती, तो फिर क्या मैं आपको बताऊँ. ठीक है, उस वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, हमें यहाँ पे रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट करना है डिस्कस. लास्ट वीडियो कभी आप देखते हुए आओगे ना तो आपको मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि हम कंटिन्यू चल रहे हैं. ओके, रिलेशन बिटवीन. ठीक है, तो फॉर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के लिए उसकी रजिस्टिविटी आर, ठीक है, उसकी रजिस्टिविटी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो हमें क्या बोला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब हमें बोला है आर. अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हम जब भी हमारा साइन ये वाला ये साइन हटाते हैं इनवर्स का तो हमें कांस्टेंट लेते हैं. तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ले रहे हैं रो को. रो पी जैसा दिखता है पर ये रो है. ठीक है, इसकी बात ध्यान रखना, रो है ये. तो अब हमारा रो इंटू 1/a हो गया. अब क्या हम यहाँ आप लोगों को मैंने बताया था कंडक्टिविटी का, हम कंडक्टिविटी को क्या लेते हैं, एक्स. ये देखिए हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कंडक्टिविटी को 1/a लेंगे एक्स. ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/a की जगह एक्स पुट कर देंगे. तो हमारा आर इक्वल्स टू रो इक्वल्स टू नॉट इंटू एक्स. ठीक है, ये हमारा आ गया. अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं. P इक्वल्स टू रो ए. अब P मतलब R इक्वल्स टू रो ए, R अपॉन रो हो जाएगा. और यहाँ पे जो हमारा X है ये तो X ही रहेगा. तो X इक्वल्स टू R अपॉन रो हो गया. अब R हमारा होगा रेजिस्टेंस एंड जो हमारा रो है वो होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और दोनों इक्वल रहेंगे X मतलब सेल कांस्टेंट के. ठीक है, फिर हमारा होता है 1/, रेजिस्टेंस होता है 1/, कंडक्टेंस, और हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 1/, स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ठीक है, शॉर्ट में लिख दूँ. और इसके इक्वल्स टू में हमारा सेल कांस्टेंट है ही सही. अब क्या होगा, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट समझा दूँगी, ये आप सबको पता होगा बट नहीं पता है तो जानना ज़रूरी है. हम आपको पता है जैसे हमारा होता है 1/a होगा और डिवाइडेड बाय 1/b है. तो अब इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, 1/a डिवाइडेड बाय 1/b. ओके, अब जब इसे इंटू के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, 1/a इसे रेसिप्रोकल कर देते तो 1 तो ये क्या हो जाएगा हमारा b/a. बात समझ आई क्या बोल रही हूँ. हमारा जो a है वो नीचे आ जाएगा और b है वो ऊपर आ जाएगा. इससे समझो, हमारा 1/, कंडक्टेंस 1/, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा. तो हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट. अब सेल कांस्टेंट हम क्या करेंगे, हम क्या ले जाएंगे, कंडक्टेंस को उधर ले जाएंगे. कंडक्टेंस को इधर लेंगे तो हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस. शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल लिख लीजिएगा, नोट्स में पूरा दिया है, नोट जब अपलोड होंगे तो आपको मिल जाएगा. सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, ये हमारा हो गया रिलेशन. ठीक है, ये बात समझ आई. इसका मेन आंसर ये पूरा सॉल्व करना ज़रूरी है. मैंने पूरा ब्लैक पेन से समझा दिया, इट्स माय मिस्टेक, बट आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट थिंग.
अब आता है मैं नेक्स्ट कॉलरिज लॉ, जो कि मैं आपको ना कॉलरिज लॉ at infinity dilution when the dissolution of the electrolytes is complete, each ion make a definite contribution towards smaller conductance of the electrolyte irrespectively of the nature of other ion with which it is associated. अब एक चीज़ यहाँ मैं आपको बोलूँगी. Welcome back to our channel Enjoy Study Class 10 and Class 12. So basically in this video we have to discuss chapter number 2 part 3. पार्ट 2 में हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक बात कर ली थी. इसमें हम जो टॉपिक्स बात करने वाले वो 5 मार्क्स के हैं. ठीक है, 5 मार्क्स में मतलब इस साल हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर से, तो वो इस वाली वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स है उनमें से आ सकता है. इनकी चांसेस ज़्यादा है, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो इसमें मतलब कुछ समझाने का है नहीं, ये सब आपको रीड करने पे जो समझ आएगा वही समझाना रहेगा. तो मैं छोटी सी चीज़ यहाँ बता देती हूँ. 5 मार्क्स का कभी पूछेंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और कभी 2 मार्क्स का पूछे तो आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो. ठीक है, तो इसके नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं. उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन फिर डेनियल सेल के अंदर आपको छोटा सा क्वेश्चन है, आपको याद कर सकते हो. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी डेफिनेशन मैंने दे दी है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे. डेनियल सेल का डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप वो डायग्राम समझ लो, उससे आप पूरा लिख सकते हो. ठीक है, डेनियल सेल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी. और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं. कैल्वनाइजेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं. एक आयरन इज कोटेड विद बाय जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग. हम किसी भी एक आयरन आर्टिकल को जब कोट कर देंगे जिंक से, उसे रस्टिंग से बचाने के लिए, तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं. अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख सकते हो, ये 3 मार्क्स में लिख सकते हो, और पूरा 3 मार्क्स के लिए और 1 मार्क के लिए ये वाली डेफिनेशन सफिशिएंट रहेगी. द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल कीप लस्टर, जिस हमने गैल्वेनाइजेशन करा हुआ एक आर्टिकल रहता है तो वो लस्टर रहता है. ड्यू टू द कोटिंग ऑफ इनविजिबल, उसके ऊपर क्या एक इनविजिबल कोटिंग रहती है, लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है, ZnCO3. सो द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल जो होता है उसके ऊपर एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिंक कार्बोनेट की और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड की. ठीक है, ZnCO3 और ZnOH2. ठीक है, अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जो कि है कोरोजन. आपको पता है एक एग्जांपल है रस्टिंग का, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, आप लोगों को याद करनी पड़ेगी. इसमें मैं कुछ समझाने का नहीं है तो मैं नहीं समझा रही क्योंकि आपको पता है. ठीक है, ड्राई सेल की मैंने डेफिनेशन लिख दी है. ड्राई सेल में इतना तो पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको डायग्राम वायग्राम याद होनी चाहिए. कभी आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा. मैंने यहाँ इतनी सी बात लिखी है, हर बुक में आपको डायग्राम में दिए हैं, वहाँ से आप डायग्राम कर सकते हो, या फिर मैं आपको इस स्क्रीन पे भी डायग्राम शो कर दूँगी तो आप उससे कर सकते हैं. ठीक है, और इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इतना जो भी था ये इंपॉर्टेंट था. पार्ट 1 में हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कर लिए. उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक किए, और इस पार्ट में ऐसे टॉपिक किए जो कि आपको आते होंगे, वो वाले टॉपिक्स, और ऐसे टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि मतलब एक्सप्लेन नहीं करने के, सिर्फ याद करने के, वो भी हमने इस वीडियो में कर लिए.